सेना में सबसे पहला सवाल बड़ा प्रिसाइज, बड़ा पॉइंटेड पूछ रही हूं आपसे। मामला सब जुडिस है, स्वायत्त संस्थाएं जांच कर रही है, कोर्ट को आदेश देना है, जाएंगे जेल जाएंगे, बाहर रहेंगे, गिरफ्तार होंगे, अंतरिम जमानत मिलेगी, जमानत मिलेगी। ये बीजेपी को कैसे पता कि तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे? नमस्ते गरिमा जी, ऐसे विषय पर आपसे आपके संग डिबेट करके विशेष आनंद प्राप्त होता है। ये सवाल आप अरविंद केजरीवाल से तो नहीं पूछती जब वो कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए अन्यथा हम सब जेल में होंगे। कैसे पता उनको वो जेल में होंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में रेटरिक का, और रेटरिक का हिंदी शब्द मुझे इस वक्त नहीं पता है, शायद आप बता सके। रेटरिक का हमेशा एक स्थान रहा है। जहां तक लालू परिवार का सवाल है, देखिए 1997 में पहली बार लालू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और अनेक केसेस में तब से जो है वो एक तरह से, मतलब ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने केसेस में उनके परिवार की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, एक आदतन अपराधी कहना गलत नहीं होगा। ये चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, ये कई वर्षों से 2008 से चला आ रहा है। लेकिन और एक बड़ा स्कैम जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी का। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बेनामी तरीके से 4 लाख रुपए में इन लोगों ने अर्जित की। तो अनेक केसेस हैं इनके खिलाफ, और ऐसे बयान देखकर अगर जनता को हम आगाह कर रहे हैं कि ये इनकी फितरत जो है करप्शन की है, इनकी फितरत लूट की है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, लेकिन तुहिन, जब आप बयान देते, बीजेपी का कोई प्रवक्ता बयान देता, डेमोक्रेसी खतरे में था या नहीं था? एक सेकंड, आप बयान देते, प्रवक्ता बयान देते, कोई नेता बयान देता तो चलता। देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहें कि तेजस्वी यादव 4 जून के बाद जेल में जाएंगे, तो कोर्ट, जज, जांच एजेंसियां, फिर ये तय पाया गया ना कि जांच एजेंसी, कोर्ट, जज, ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने आपको वो एक वाक्य कहा था, पॉलिटिक्स में रेटरिक का एक अलग स्थान होता है। ये जनता भी समझती है कि उसका लिटरल अर्थ ये नहीं होता है, लेकिन फैक्ट है। अब तथ्य के आधार पर जाइए, कितने केसेस पेंडिंग हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, 1997 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो क्या उस समय डेमोक्रेसी खतरे में थी? नहीं थी। शिबू सोरेन की गिरफ्तारी जो है 2006 में हुई थी। कनिमोझी जो डीएमके की है, उनकी गिरफ्तारी 2011 में हुई थी। सुरेश कलमाडी जो कांग्रेस के, उनकी गिरफ्तारी 2011 में। तो ये सब आदतन अपराधी हैं। ये आज है कि एक नैरेटिव बनाया गया अचानक कि मोदी जी की वजह से जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। नहीं, कम से कम 8-10 बड़े नाम मैं गिना सकता हूं। मूल तौर पे वो विपक्ष के थे जिनको इस तरह से वो एक आदतन जो है लूट में वो हमेशा से शामिल रहे हैं। और आरजेडी का जो है इसमें एक बहुत अहम रोल रहा है करप्शन में और जंगल राज में। चूंकि आपने इंट्रोडक्शन में बताया मैं पड़ोसी राज्य से है, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हाँ, कैरी ऑन। तो है, सुन रही हूं मैं आपको। नहीं, फिलहाल ये इतना ही। आप अगला सवाल पूछे तो मैं आपको बताता हूं। तो जो जंगल राज आपने देखा, जो भ्रष्टाचार आपने देखा, तो मामला तो 2004 से 2009 के बीच का है। 2014 में सरकार में आ गए थे आप। 2021 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की सबसे पहली। ये इतना लंबा वक्त, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़े प्रोएक्टिव हैं। 7 बरस से ज्यादा का वक्त लगा एफआईआर दर्ज करने में। गरिमा जी, ये सवाल जो है ये आपको जो है ना, अगर आप जांच प्रक्रिया को देखें, अल्टीमेटली 97 में उनकी गिरफ्तारी पहली बार हुई थी फॉर्डर स्कैम में। पहली कन्विक्शन कब हुई? नहीं 2017 में। और उसके बाद अन्य 2-3 और कन्विक्शन हुई है। चारा घोटाला, बात है, मैं आपको न्यायिक प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर आप चारा घोटाला अलग है, लैंड फॉर जॉब स्कैम अलग है।
अरे मैं आपको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया बता रहा हूं कि आनन फानन में जल्दबाजी में एक डेडलाइन देके काम नहीं होता है। सारे केसेस में अपने समय लगते हैं। 20 वर्ष अगर बॉर्डर स्कैम में लगा, लेकिन अगर जजमेंट जो है वो बिल्कुल वही हुआ जो होना चाहिए था, तो आप यकीन के साथ ये मान सकती हैं कि ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है वो भी अंततः उसका भी अंजाम आएगा और जल्दी आएगा। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही थी तो मैं तो ये पूछ रही थी, अगर मामला सब जुडिस से, एक सेकंड तो मामला सब जुडिस से अदालत में लंबा खिंच गया, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, दैट्स अनदर ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। मैं तो ये कह रही हूं कि आपकी सबसे बड़ी जांच एजेंसी को मामला दर्ज करने में 2009 से 2021 का समय लग गया। ये आप उनसे पूछ लीजिए ना, 2009 से 14 किसकी सरकार थी? तो इसमें तो दो अलग अलग सरकार है। लेकिन जांच एजेंसी, इसके सवाल का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? हमेशा जांच एजेंसी ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा कर रही है? जांच एजेंसी हमारे अंडर नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रमाण इसका है। तो बीजेपी को ये कैसे पता? फिर आप रेटोरिक पे जाएंगे, फिर आप वाकपटुता का बहाना लेकर तो निकल जाएंगे। वाकपटुता एक अलग चीज है, और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कुछ कहना, जिसको पूरा देश इतने गौर से सुनता है, वो क्या एक बिल्कुल अलहदा मसला नहीं है? तो अच्छा, मैं मान लीजिए कि मैं कैंपेनिंग, हाँ, अच्छा मान लीजिए भाजपा कैंपेनिंग के वक्त कहती है कि अगले कई सालों तक सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना तय है, तो क्या ये क्या आपको बड़ा अजूबा बयान लगेगा? जो प्रमाण, जो तथ्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर पॉलिटिक्स में ये कहना कोई गलत बात नहीं है। आप जनता को एक तरह से आगाह कर रहे हैं उनके विरुद्ध। ठीक वैसे ही जैसे अजीत पवार को लेकर आगाह किया था, एनसीपी को लेकर आगाह किया था, 70,000 करोड़ की घोटालेबाज पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी, ठीक वैसे ही आगाह कर रहे हैं आप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगाए जाते हैं, लेकिन यदि वो प्रमाणित नहीं हो पाते हैं और केसेस को क्लोजर दिया मिल चुका होता है, तो उसके बाद आजीवन हम लोगों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। ठीक है।